नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक प्रोबायोटिक ड्रग के बारे में और एक प्रोबायोटिक्स के बारे में, दैट इज सैक्चारोमाइसिस बoulardii। सैक्चारोमाइसिस boulardii क्या है और सैक्चारोमाइसिस boulardii कैसे यूज़ किया जाता है, इसका डोजेज क्या है, सैक्चारोमाइसिस boulardii का यूजेस और सैक्चारोमाइसिस boulardii का साइड इफेक्ट्स क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में दिया जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, पहली बात तो है सैक्चारोमाइसिस boulardii क्या है। सैक्चारोमाइसिस boulardii इज अ क्लास ऑफ प्रोबायोटिक ड्रग। प्रोबायोटिक ड्रग का मतलब होता है कुछ हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम खाने के साथ लेते हैं, और मतलब कि एज ए टैबलेट, एज ए कैप्सूल हो सकता है, एज ए लिक्विड सस्पेंशन हो सकता है, एज पाउडर फॉर्म हो सकता है जिसको हम अंदर लेते हैं। और उसको लेने के साथ साथ जो गट हेल्थ होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई जो कॉलोनी बनाकर बैठे हुए हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया है, वो अच्छे बैक्टीरिया का जो कंडीशन है, उसका जो एनवायरनमेंट, उसको मेंटेन करने के लिए हम बाहर से लेते हैं, वो सारे प्रोबायोटिक्स ड्रग होते हैं। तो प्रोबायोटिक ड्रग बेसिकली बैक्टीरिया या फिर फंजाई यही होता है, या फिर सिंगल सेल कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे कि सैक्चारोमाइसिस boulardii एक प्रकार के फंजाई है, ठीक है। ईस्ट, बेसिकली ईस्ट का नाम शायद आप सुने होंगे। ईस्ट को हम यूज़ करते हैं, एक प्रकार की ईस्ट होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर बेकिंग, जहाँ पे बेकिंग में यूज़ किया जाता है, नन वगैरह एंड ऑल दिस बन, ये सब बनाने के लिए। तो जो ईस्ट होता है वो एक प्रकार की ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईस्ट है थोड़ा अलग प्रकार के हैं, दोनों का जो जेनस है वो सेम ही होता है, सैक्चारोमाइसिस, मगर स्पीसीज अलग अलग है। यहाँ पर सैक्चारोमाइसिस boulardii स्पीसीज है जिसको हम एज ए प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं। तो सैक्चारोमाइसिस boulardii एक फंजाई। अब बात ये होती है कि फंजाई तो हमारे शरीर में बीमारी फैलाता है, तो क्यों फंजाई खाए हम। यहाँ पर जो सैक्चारोमाइसिस boulardii एक अच्छी फंजाई है, ये हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ जनरली ऐसे फैलाता नहीं है, मगर अगर हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तब जाके डिजीज़ हो सकता है, अदरवाइज जनरली ये नहीं होता है। तो इसी के कारण सैक्चारोमाइसिस boulardii जब हम अंदर लेते हैं तो वो इंटेस्टिनल जो हेल्थ, इंटेस्टिनल माइक्रोबायोम जो होता है, जहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई एक साथ इंटेस्टाइन में हैं, उसका जो मेंटेनेंस है उसको करने में बहुत मदद करता है। और वो मेंटेनेंस से हमारे जो डाइजेस्टिव हेल्थ होता है वो बहुत मजबूत और स्ट्रांग होता है। तो ये इसी के कारण हम ये प्रोबायोटिक ड्रग सैक्चारोमाइसिस boulardii को यूज़ करते हैं। इसको हम एडल्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सैक्चारोमाइसिस boulardii की यूजेस कब दिया जाता है। सैक्चारोमाइसिस boulardii गट हेल्थ को अच्छा करता है, इंटेस्टिनल हेल्थ को अच्छा करता है। तो ऑब्वियसली ये एक्यूट डायरिया में दिया जाता है, क्रॉनिक डायरिया में भी ये दिया जाता है। दोनों केसेस में ही हम सैक्चारोमाइसिस boulardii ले सकते हैं, क्योंकि डायरिया जो होता है वो ज़्यादातर केसेस में या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है या तो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से होता है। तो ये दोनों प्रकार का जो, या फिर वायरल इन्फेक्शन से भी होता है। तो ये तीनों प्रकार की इन्फेक्शंस में भी सैक्चारोमाइसिस boulardii बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सैक्चारोमाइसिस boulardii जो होता है अंदर जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है उसको मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे कि बैक्टीरिया और वायरस अंदर नहीं जा पाता है बहुत आसानी से। और उसके साथ साथ जो है फीकल कंपैक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं रिलेटेड टू डायरिया, उसको बहुत हद तक मिनिमाइज करने में बहुत सक्षम है ये सैक्चारोमाइसिस boulardii। और सैक्चारोमाइसिस boulardii लेने से क्या होगा, नॉर्मली देखो रोटा वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है इंडिया में, और बच्चों में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि वो पानी से आता है, और पानी कंटेमिनेटेड पानी इंडिया में बहुत से जगह है, नॉर्मल पानी नहीं मिलता है, तो वहाँ पर ये कंटेमिनेटेड पानी से रोटा वायरल इन्फेक्शन होता है। तो उस रोटा वायरल इन्फेक्शन में भी सैक्चारोमाइसिस boulardii बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रोबायोटिक्स मार्केट में हैं, बहुत वैरायटी के प्रोबायोटिक्स मार्केट में हैं। उनमें से सैक्चारोमाइसिस boulardii पर्टिकुलरली जो है रोटा वायरल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा कोई भी एक्यूट एंड क्रॉनिक डायरिया में भी, वो बच्चों के लिए हो या फिर एडल्ट्स के लिए हो, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब सेकंड जो सिचुएशन है वहाँ पर IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यहाँ पे भी सैक्चारोमाइसिस boulardii बहुत अच्छा काम करता है। दिन में 2 ऐसे डोजेज लेना होता है, क्योंकि सैक्चारोमाइसिस boulardii के डोजेज के बारे में बाद में हम बात करेंगे, पर IBS डायरिया टाइप में भी सैक्चारोमाइसिस boulardii काम करता है। उसके अलावा जब अल्सर होता है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया, जो हेलिकोबैक्टर पिलोरी इंड्यूस्ड अल्सर होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पिलोरी, जो पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, मतलब स्टमक जो हमारे होते हैं, स्टमक के अंदर एक घाव बनाना। और वो चीज़ जब हो जाता है तब भी उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक तो दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक के साथ एज एन एडजंक्टिव थेरेपी हम प्रोबायोटिक लेना होता है हमें, और उनमें सैक्चारोमाइसिस boulardii एक प्रकार के प्रोबायोटिक है जो दिया जाता है। उसके साथ साथ और कहाँ पर यूज़ होता है, जो निक्रोलिटिक, मैंने एक कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकोलाइटिस, पर्टिकुलरली जो कोलाइटिस जन्म के साथ साथ एक इन्फेंट में होता है, NEC बोलते हैं।
ओके, सो ये एनी सी टाइप का जो कोलाइटिस होता है, उस कोलाइटिस में भी सैक्रोमाइसिस बुलार्डी बहुत अच्छा काम करता है। और एक सिचुएशन जो शायद ही आप सुने होंगे यहाँ पर और पर्टिकुलरली यूज़ होता है, जो सेप्सिस। सेप्सिस एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना, और जहाँ पे बैक्टीरियमिया कहा जाता है, यहाँ पर ब्लड में बैक्टीरिया भर जाता है और उसके साथ साथ सेप्टिक हो जाता है पूरा बॉडी में। तो जो ब्लड में जब बैक्टीरिया आ जाता है, जिसको हम बैक्टीरियमिया बोलते हैं, और सेप्सिस की कंडीशन होता है, सेप्सिस एक जानलेवा कंडीशन है, विदाउट ट्रीटमेंट है तो 100% डेथ कन्फर्म्ड होता है। तो जो कंडीशन है बॉडी के, सेप्सिस कंडीशन को भी प्रिवेंट करने में सैक्रोमाइसिस बुलार्डी काम करता है। ऑल्दो इसका जो डेटा है ये अभी तक उतना क्लियरली अवेलेबल नहीं है, रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट स्टिल सैक्रोमाइसिस बुलार्डी इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द सेप्सिस। तो ये सारे फीचर्स, इस सारे कंडीशंस में सैक्रोमाइसिस बुलार्डी काम आता है। तो सैक्रोमाइसिस बुलार्डी का डोजेज क्या है? सैक्रोमाइसिस बुलार्डी जो है यहाँ पर जनरली अवेलेबल होता है डस्ट फॉर्म में। अब डस्ट फॉर्म में वो कैप्सूल के अंदर भी रह सकता है या फिर डस्ट फॉर्म में सैशे के अंदर भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर अगर ये कैप्सूल हो या फिर आपका सैशे हो, जनरली एक सैशे या कैप्सूल के अंदर ये लिखा रहता है कि 10 बिलियन स्पोर्स, 10 बिलियन स्पोर होता है, और 10 बिलियन स्पोर का एक कैप्सूल या फिर एक सैशे होता है। तो अगर किसी को IBS डायरियल टेंडेंसीज हैं तो उनको जनरली दिन में 2 ऐसा दिया जाता है एडल्ट्स को, मतलब 2 10 बिलियन मतलब 20 बिलियन स्पोर के इक्विवेलेंट हर रोज 4 हफ्ते तक दिया जाता है। और इन केस ऑफ मतलब किसी को एक्यूट डायरिया हुआ है तो भी दिन में ऐसे 20 बिलियन इक्विवेलेंट स्पोर ले सकते हैं। वो 20 बिलियन ही काफ़ी होता है, अदरवाइज अगर उतना सेवियर कंडीशन नहीं है तो 10 बिलियन स्पोर पर डे काफ़ी होता है। और बच्चों के लिए भी वो 10 बिलियन स्पोर ही काफ़ी होता है एक दिन में टोटली देना। मगर अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सेवियरिटी ऑफ द डिजीज, योर डॉक्टर विल डिसाइड कि कितना मात्रा में आपको ये कंज्यूम करना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको लेना है, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। अब बात करते हैं सैक्रोमाइसिस बुलार्डी इतना अच्छा प्रोबायोटिक है, मगर साइड इफेक्ट्स क्या है? देखो, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी एक ईस्ट है, एक फंजाई है तो वो फंजाई, राइट। फंजाई एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की तरह होता है। हम जानते हैं कि फंजाई डेड मैटर्स पे ग्रो करता है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, ग्रो करता है। तो फंजाई की एक फितरत होता है कि वो जब कंट्रोल के बिना बाहर ग्रो करे तो वो कुछ ना कुछ हार्म तो करता है। तो सैक्रोमाइसिस बुलार्डी है तो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक, मत यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि किसी इंसान में अगर इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान है ड्यू टू सम डिजीज, एड्स के कारण हो सकता है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर कैंसर के कारण, कीमोथेरेपी के कारण हो सकता है। तो अलग अलग कारण में अगर कोई इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो वहाँ पर जाके सैक्रोमाइसिस बुलार्डी को ज़्यादा मात्रा में लेना एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सैक्रोमाइसिस बुलार्डी क्या करता है, अगर ओवरऑल बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक है तो वो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, पर्टिकुलरली UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये हो सकता है। और ये होता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में हमने देखे हैं कि यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का एक चांसेस रहता है। दूसरी चीज़ है, बहुत अगर ओल्ड इंसान मतलब एजेड पर्सन हो तो एजेड पर्सन में भी एक चांस रहता है कि सैक्रोमाइसिस बुलार्डी ज़्यादा मात्रा में हो गया तो वो जाके अंदर कुछ ना कुछ, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पर बैक्टीरिया भी रहता है, फंजाई भी रहता है, मगर बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया की होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस स्पीसीज हो गया, बिफिडोबैक्टीरिया हो गया, तो ऐसे बैक्टीरिया की होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मगर वहाँ पर फंजाई भी रहता है, बॉडी के अलग अलग हिस्से में हमारे फंजाई है, और अलग अलग हिस्सों में ये जो फंजाई है ये अच्छा फंजाई है, नॉर्मली इसको रेगुलेट किया जाता है बॉडी की इम्यून सिस्टम द्वारा। मगर ये फंजाई जब विदाउट रेगुलेशन बढ़ जाए, जैसे कि कैंडिडा बोल के एक फंजाई होता है, वो नॉर्मली बॉडी में रहता है, ओके, मगर वो जब बढ़ जाता है तो कैंडिडा अल्बिकैंस पर्टिकुलर इसका नाम है, तो कैंडिडायसिस बोलते हैं, वहाँ पर उसमें इन्फेक्शन कॉज किए रहते हैं, कैंडिडायसिस हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर कोई एजेड पर्सन हो तो उनमें ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि सैक्रोमाइसिस बुलार्डी अगर मात्रा से ज़्यादा लिया गया तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शंस होता है, फंगल इन्फेक्शंस बॉडी में देखने को होता है। और अगर किसी इंसान को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज्ड एरिया है जहाँ पर कोई कट हो या फिर कोई भी तरीके का अल्सर रिलेटेड चीज़ हो जो कि निचले हिस्से में, नॉट इन स्टमक मगर इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से में हो। बहुत से लोग कैसे हो सकता है कि इंटेस्टिनल एक अल्सर है जहाँ से ब्लीडिंग आता है, थोड़ा थोड़ा खून, जो लोग समझते नहीं है क्योंकि ब्लीडिंग बाहर ऐसे दिखाई नहीं देता, और स्टूल में भी वैसे रेड कलर का ब्लीडिंग आता नहीं है, वहाँ पर डार्क ब्लैकिश स्टूल होता है, उससे समझ नहीं आता। तो उन लोगों में भी अगर ये ज़्यादा मात्रा में हम सैक्रोमाइसिस बुलार्डी ले लिए तो वहाँ पर जाके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। अदरवाइज इट्स अ गुड मेडिसिन, इट्स अ गुड ड्रग, इट्स अ गुड प्रोबायोटिक टू स्टार्ट विथ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिजीज़ में ये
दिया जा सकता है। तो चलिए, ये होता है सैकरोमाइसिस बुलार्डी की डिटेल्स, सैकरोमाइसिस बुलार्डी की यूज, सैकरोमाइसिस बुलार्डी साइड इफेक्ट्स एंड सैकरोमाइसिस बुलार्डी डोजेज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको भी जनरल नॉलेज ऑफ प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक मिल पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट सेक्शन पे कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए। थैंक यू, बाय।